Hello students, this is Kavita Baragi. I welcome you all in this video. Today we are going to start a poem of class 10th first flight, and the title of the poem is The Tale of Custard the Dragon. So let's start with its introduction. This poem is written in the style of a ballad. ये जो पोएम है ये बैलेड स्टाइल में लिखी गई है. बैलेड का मतलब होता है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉन्ग या पोअम जो एक स्टोरी बताता हो. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेट्स दैट नरेट टेल्स ऑफ कवरेज एंड हीरोइज्म. आप जो है बैलेट वर्ड से फैमिलियर होंगे क्योंकि ये किसके बारे में बताता है? करेज के बारे में बताता है, हीरोइज्म के बारे में बताता है. हीरोइज्म मीन्स बहादुरी. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेट क्लोज टू अ पैरोडी. ठीक है, ये पोएम कैसी है? ह्यूमरस है, काफ़ी हास्यवाद है. ठीक है, और जो है इसमें एक पैरोडी बताई गई है. पैरोडी मीन्स क्या होता है? हास्यपूर्ण. ओके, सो रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फर्स्ट पैराग्राफ. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. एक बेलिंडा नाम की बच्ची है जो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी. with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ओके, सो बेलिंडा के साथ जो है उसके 4 पेट्स रहते थे. एक लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ग्रे माउस, एक लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन. लिटिल रेड वैगन मीन्स क्या होता है? एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसको हाथ से चलाया जाता है. एंड अ रियलियो ट्रूलियो. रियलियो ट्रूलियो का मीन्स क्या होता है? रियली ट्रूली. ओके, पोएम्स में क्या होता है कि कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो पोइट्स अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकता है फॉर द रिदम. ओके, सो रियली ट्रूली को इसमें रियलियो ट्रूलियो लिखा गया है. लिटिल पैट ड्रैगन, और इनके साथ जो है एक लिटिल पैट ड्रैगन रहता था. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा में जो है हमको इनके नाम बताए गए हैं. फर्स्ट स्टैंजा में इनके डिस्क्रिप्शन हमें दिए गए थे. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. ना, एक लिटिल ब्लैक किटन थी जिसको वह बेलिंडा इंक बुलाती थी. एक लिटिल ग्रे माउस था जिसको बेलिंडा ब्लिंक बुलाती थी. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. जो लिटिल येलो डॉग था वो मस्टर्ड की तरह शार्प था, येलो था, इसलिए उसको मस्टर्ड बुलाती थी. बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड. लेकिन जो ड्रैगन था वो काफ़ी कोवर्ड था. कोवर्ड मीन्स क्या होता है? डरपोक. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसीलिए वो उसको कस्टर्ड बुलाती थी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब नेक्स्ट स्टेंजा में जो है इसको जो हमारा ड्रैगन है उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है. कस्टर्ड कैसा था? कस्टर्ड ड्रैगन था, उसके टीथ कैसे थे? शार्प थे. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. स्पाइक्स का मतलब क्या होता है? जो ड्रैगन के ऊपर ऐसे नुकीले पार्ट्स होते हैं उसको स्पाइक्स बोला जाता है. एंड स्केल्स अंडरनेथ. और उसकी जो बॉडी का जो निचला हिस्सा है, बॉटम पार्ट है, उसमें क्या है? स्केल्स है. स्केल्स मीन्स जो सांप का जो नीचा हिस्सा होता है उसमें जैसे स्केल्स होते हैं ना, उसी तरह से इसमें स्केल्स थे. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. और उसकी मुंह में से क्या निकलती थी? आग निकलती थी. और उसकी नाक में से क्या निकलता था? धुआं जैसा निकलता था, जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है. एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और उसके टोज कैसे थे? डैगर मतलब खंजर. डैगर मीन्स क्या होता है? खंजर. खंजर की तरह उसके टोज थे. नेक्स्ट संख्या की तरफ चलते हैं हम. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा कैसी थी? काफ़ी बहादुर थी. ठीक है, इसके बाद एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयन डाउन द स्टेयर्स. ठीक है, और इंक और ब्लिंक जो थे, एक किटन और माउस, वो भी काफ़ी ब्रेव थे और वो एक लॉयन लॉयन को भी जो है एक सीढ़ियों से भगा सकते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज. और जो मस्टर्ड था, जो उसका डॉग था, वो भी काफ़ी बहादुर था, एक टाइगर की तरह. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड था वो काफ़ी कॉवर्ड था, तो वो हमेशा जो है एक सेफ केज के लिए रोता रहता था क्योंकि वो काफ़ी डरपोक था. बेलिंडा टिकल्ड हिम.
ठीक है। टिकल्ड की मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, है ना, और वो उसको हमेशा क्या करती रहती थी, गुदगुदी करती रहती थी। अनमर्सीफुल का मतलब क्या होता है, काफ़ी निर्दयता से। इंक ब्लैंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। ठीक है, इंक ब्लैंक और मस्टर्ड जो है उसको क्या कहा कहते थे, पर्सिवल कहते थे। क्योंकि पर्सिवल मीन्स क्या होता है, डरपोक। ठीक है, एक पर्सिवल मीन्स एक वॉरियर होता है जो काफ़ी पहले बहादुर था और वो बाद में कैसा बन जाता है, काफ़ी डरपोक बन जाता है। ठीक है। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सभी उस छोटी सी रेड वैगन में बैठ जाते थे और उसकी तरफ हंसते थे। एट द रूलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, और वो सभी जो है ड्रैगन की तरफ हंसते थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook द हाउस। बेलिंडा जो है वो उसकी तरफ हंसती थी। गिगल्ड का मतलब क्या होता है, हंसना। एंड ब्लिंक सैड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ठीक है, और जो ब्लिंक है वो भी जो है एक माउस की तरह जो है हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, है ना, इंक और मस्टर्ड जो थे वो उससे उसकी एज पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि कस्टर्ड जो है हमेशा रोता रहता था। किस चीज़ के लिए रोता रहता था, कि उसको जो है एक नाइस सेफ केज चाहिए। इस वजह से जो है इंक और मस्टर्ड उससे हमेशा उसकी एज पूछा करते थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली दे हियर्ड अ नस्टी साउंड, है ना, एकदम से क्या होता है, अचानक से वे सभी एक नस्टी साउंड, नस्टी मतलब क्या होता है, बैड, बुरा साउंड सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड, ग्रोवल्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से गुर्राना या आवाज़ें करना। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी जो हैं मुड़कर देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक ना, जो इंक है वो म्याउच की आवाज़ निकालता है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी जो है एकदम से चिल्लाती है। फॉर देयर वॉज अ पेरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। वो किस लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने किसको देखा था, पेरेट को देखा था। पेरेट मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा, यहाँ पर विंडा, विंडो को जो है विंडा कहा गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ना, उसके दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट हैंड में क्या होती है, पिस्टल होती है। एंड ही हैल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके टीथ के बीच में क्या होता है, एक कटलेस ब्राइट मीन्स क्या होता है, एक तलवार टाइप की होती है ना, एक नुकीला शार्प कोई सा औजार होता है जो उसके दांतों के बीच में रखा होता है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। वन लेग वॉज वुड, और एक पैर जो होता है वो उसका आर्टिफिशियल होता है, लकड़ी का। इट वॉज क्लियर दैट द पेरेट मीट नो गुड, है ना, और साफ दिख रहा था कि जो पीरेट था, जो समुद्री डाकू था, उसके इरादे अच्छे नहीं थे, है ना, मतलब वो उनको हार्म पहुंचाने के लिए आया था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा का जो फेस है वो काफ़ी मुरझा जाता है, पेल्ड का मतलब पूरा पीला पड़ जाता है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, है ना, और वो जो है मदद के लिए पुकारती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विथ अ टेरिफाइड येल्फ, लेकिन मस्टर्ड जो है वो काफ़ी डर जाता है और वो भी छिप जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो भी अपने जो है हाउस होल्ड है उसमें नीचे की ओर चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लैंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, ठीक है, और जो माउस है ब्लैंक, वो भी जो है वहाँ पर एक प्लान बनाकर, छोटा सा, स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या होता है, प्लान बनाना, और वहाँ से वो जो है चला जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड होता है, ड्रैगन होता है, वो एकदम से जंप करता है और गुर्राता है। कैसे, स्नॉटिंग का मतलब होता है गुर्राना, लाइक एन इंजन, जैसे इंजन की आवाज़ आती है ना, वो उस तरह से स्नॉट करता है। क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजियन, और उसकी टेल को क्या करता है, जो उसकी पूंछ रहती है उसको क्लैश करता है, मतलब पटकता है। कैसे पटकता है, एक लोहे की तरह, है ना, जैसे लोहे के जेल पे कोई जंजीर नहीं पटकता है, वैसे ही वो उसकी टेल को पटकता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायर, है ना, और वो जो है एकदम से जो उसकी
उसका जो मुंह रहता है, जैंगलिंग स्क्वैम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जंगली फुहार जो होती है ना, एक आवाज़ जो होती है वो उस तरह से उसके मुंह से आग निकालता है। ही वेंट एट द पेरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, है ना। और वो ही का मतलब क्या है, जो यहाँ पर पेरेट है ना, पेरेट के बारे में बताया गया है कि जो कस्टर्ड है वो उसके पास जाता है और उसको इस तरह से मुंह में ले लेता है कि जैसे जो रॉबिन चिड़िया होती है ना, रॉबिन एक चिड़िया होती है जिसको अपने वर्म या अपने शिकार को वो क्या करती है, जैसे वो अपने उसको मुंह में पकड़ लेती है, वैसे ही कस्टर्ड उस पैरेट को मुंह में दबा लेता है। द पैरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, ठीक है। और उसका जो है, जो बेलिंडा का ड्रैगन रहता है वो उसके मुंह में रहता है। गैप्ड का मतलब क्या होता है, जिसका मुंह खुला हुआ रहता है ना, तो वो उसको जो बेलिंडा का ड्रैगन रहता है वो उसको पैरेट को पकड़ लेता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ठीक है। और गल्प्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह की क्या रहती है, शराब। ग्रॉग का मतलब क्या होता है, अल्कोहल होती है, जो समुद्री डाकू उसको पीते हैं ना, तो वो एकदम से उसकी पॉकेट में से निकाल कर उसको क्या कर लेता है, वो गटक लेता है, ठीक है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, है ना। और वो 2 गोलियां चलाता है उससे बचने के लिए, लेकिन वो जो उसको कस्टर्ड को वो गोलियां नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बाइट, है ना। और वो उसकी हर बाइट में जो है कस्टर्ड जो पेरेट है उसको गोबल्ड कर लेता है। गोबल्ड मीन्स होता है निगलना, ओके। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, और बेलिंडा जो है उसको एकदम से गले लगा लेती है। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। मस्टर्ड लीक्ड हिम, है ना। मस्टर्ड जो है उसको, जैसे डॉगीज की आदत नहीं होती है लिक करने की, चाटने की, तो वो उसको लिक करने लग जाता है। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पेरेट विक्टिम, है ना। और कोई भी जो है उसको पेरेट की तरफ जो है, जो उनका विक्टिम रहता है, दुख नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लैंक जो होते हैं वो भी काफ़ी खुश रहते हैं। और गायरेट का मतलब क्या होता है ना, गोल गोल घूमना। वो कस्टर्ड के आसपास जो है सारे घूमते रहते हैं और डांस करते रहते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पेरेट, है ना, उसके ड्रैगन के आसपास जिसने किसको खाया, उसको पेरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पॉक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तब जो मस्टर्ड है, डॉग है, वो कहता है, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बी फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन, कि मैं जो है 2 बार बहादुरी दिखा चुका था, लेकिन क्या हो गया, मैं काफ़ी कंफ्यूज था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, है ना। इंक और ब्लिंक भी कहते हैं वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, है ना। और हमें लगता था कि हम 3 बार बहादुरी दिखा सकते हैं। एंड कस्टर्ड said, आई क्विट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो कस्टर्ड ने कहा कि मैं इस चीज़ से जो है एग्री करता हूँ, क्योंकि सभी जो हैं मुझसे ज़्यादा यहाँ पर बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, ठीक है। अब ये जो आपका स्टैंजा है, ये फर्स्ट वाला स्टैंडा है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस। बेलिंडा जो है अभी भी अपने लिटिल हाउस में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, है ना, अपनी ब्लैक किटन के साथ और ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, ना, अपने येलो डॉग के साथ और एक जो रेड वैगन है, गाड़ी है, उसके साथ। एंड रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन, और जो रियली रियली ट्रूली जो उसका लिटिल पैट ड्रैगन है उसके साथ रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टैंजा है जिसमें बताया गया है कि बेलिंडा जो है एक बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह है, काफ़ी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक है वो भी काफ़ी बहादुर है, जो कि एक लॉयन को भी सीढ़ियों से भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड है वो भी एक टाइगर की तरह बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा सेफ रहना चाहता है, इसीलिए वो नाइस सेफ केज की मांग करता है।